नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। विकास पांडे ई रिक्शा चालक को क्या मालूम था कि आज का दिन उसका आखिरी होने वाला है। वही उसकी हत्या में शामिल है जो उसको गले लगाकर रिक्शा चालन के लिए भेजता है। उसके 3 वो दूध मुहे बच्चे जो रोते बिलख रहे हैं, उसके वो गरीब माँ और बाप, अब उनकी सेवा कौन करेगा। 3 भाइयों में इकलौता ही तो बचा था विकास। कुछ दिन पहले खबरें अब ये भी उड़ के आ रही हैं कि अपने देवर की भी हत्या उसी औरत ने करवाई जो अपने पति को मरवा डाली। विकास पांडे वो पुरुष जो गरीबी के समय में ई रिक्शा चलाकर अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप की सेवा करता था। लेकिन क्या पता था कि उसका काल वही बन जाएगा जिसके लिए वो अपने जीवन को जी रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बाभनपुर गांव की, जो कि मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताऊं, ये पूरा घटना है 6 फरवरी की। 6 फरवरी के दिन रोज़ की तरह ई रिक्शा ड्राइवर विकास पांडे अपना रिक्शा लेकर जाता है। उसको एक फ़ोन आता है कि मुझे यहाँ से ड्रॉप करना है। वो भाड़े की बात समझ के जाता है, लेकर आता है। क्या पता उसको कि उसी के अंदर काल छिपा हुआ है। उसी में सवार रवि चौरसिया ने कुल्हाड़ी से काट कर बरिया राम पुल के नीचे फेंक देता है विकास पांडे को। वो रवि चौरसिया जो शिवानी पांडे का पुराना आशिक होता है। शादी हुए लगभग 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 29 साल का विकास पांडे को क्या पता था, काल सर्प उसको पूरी तरीके से घेर चुका है। वो शिवानी पांडे जो विकास पांडे की पत्नी होती है, उसके द्वारा 3 बच्चे होते हैं। उसने जरा भी नहीं सोचा कि उन 3 दुधमुहे बच्चों का सहारा कौन होगा। विकास पांडे की बूढ़ी माँ बाप का लाठी का सहारा कौन होगा। उसने इतना भी नहीं सोचा कि आखिर मैं इतने बड़े घटने का अंजाम कर रही हूँ, क्या सच में खुलासा नहीं होगा। भला हो पुलिस का, भला हो मुगरा बादशाहपुर पुलिस का, बहुत जल्द इस घटने का कॉल डिटेल के द्वारा खुलासा हो गया। मैं बात करने वाला हूँ अब विकास पांडे, शिवानी पांडे और रवि चौरसिया के बारे में। रवि चौरसिया वो शख्स जिसे शिवानी पांडे शादी के पहले से ही प्रेम करती है। शादी के 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों का प्रेम कतई कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शिवानी ने सोचा हमारे और इस प्रेम के बीच में केवल एक शख्स आड़े आ रहा है, वो है हमारा पति। उसको ही रास्ते से हटा देते हैं। जानकारों की माने तो जो उनके देवर की हत्या हुई थी शिवानी पांडे की, उसमें भी इसी का हाथ माना जा रहा है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, अभी औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ सोचने वाली ये है कि क्या बेटियों से ज़्यादा बेटों को बचाना ज़रूरी हो गया है। अतुल सुभाष, वो इंदौर का चिल्लाता हुआ लड़का कि प्लीज़ गवर्नमेंट, अब बेटियों से ज़्यादा ज़रूरत है, बेटों को बचा लो। उसके बाद ये मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र की ये घटना दिल दहला देती है। वो जिसके साथ 6 वर्ष बिता लो, जिसको अपना जीवन साथी कहो, वही आपका अगर भक्षण करता हो तो फिर आप किस पर यकीन करोगे। आसपास बाभनपुर गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ भय का माहौल भी बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये घटना इतनी ज़्यादा निर्मम है कि अपने आप में इसे पचा पाना भी मुश्किल है। अगर यही महिला होती तो अब तक तमाम पार्टी के नेता, तमाम लोग सहानुभूति जताने चले जाते। यही अगर महिला होती तो अब तक केस फाइल करवाने की बात, यहाँ वहाँ मिलाने की बात करते। लेकिन ये पुरुष है, इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि पुरुष तो है ना, वो पुरुष है। यही महिला होती तो अब तक दहेज प्रथा लगता, अब तक उसके घर वाले, बहन, बेटी, माँ बाप कोई नहीं बचता, सबका नाम संलिप्त होता, सब दहेज प्रथा में जाते। और भैया इतना ही नहीं, महिला उत्पीड़न भी लगाते। मैं भी सरकार से गुजारिश करता हूँ, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, बहुत बचा लिए बेटी को, अब बेटों के बारे में भी ध्यान दे लो। ये आपको आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो प्रकाशित हो जा रही हैं, जो निर्मम है, जघन्य है। बाकी घटनाएं प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। मैं आपको बताऊं, विकास पांडे मर्डर केस सिर्फ विकास पांडे मर्डर केस नहीं है, अगल बगल पूरा दहशत का माहौल है। पूरी तरीके से माहौल इतना ज़्यादा दहशत है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है।
आप ये सोचिए, उसके साथ जिसके साथ आपसे बच्चे होते हैं, 6-6 7-7 वर्ष बीत जाता है, जो आपके लिए दिन रात अथक मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, उसकी जान कौन ले रहा है? वही जिसके लिए वो मर रहा है, मर मर के कमा रहा है। दुनिया किस ओर जा रही है? क्षमा चाहूँगा, मेरे शब्द और भी कठोर हो सकते हैं उस शिवानी पांडे के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिलाया है। मेरी माने तो फांसी की सज़ा हो और ये पहली बार खबर जाए महिलाओं को जो निर्भीक होकर कुछ भी कर देती हैं। नमस्कार, आगे फिर आऊँगा आगे की जानकारी के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।